हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये नया टॉपिक है ना। और इस टॉपिक को ख़त्म करने में लगभग 5 लेक्चर लग सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू करते हैं भाई। पेन और कॉपी निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमको बेसिकली सीखना है इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेट। सर क्या बोले, एक बार फिर से बोलिएगा, थोड़ा आराम से बोलिएगा ताकि हमको समझ में आए। वेरी इजी। ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमको सीखना है इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेट। बस इतना ही सीखना है कि जो करंट है और मैग्नेट है, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन कैसा होगा, रिलेशन कैसा है। क्या तुम्हें समझ में आया? सर इतना ही सीखना है क्या? ये तो बहुत इजी हो जाएगा। हाँ बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि हमको क्या करना है, दो चीज़ करना है इसमें। सर क्या करना है? तो हमको पहले करना है एक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन मैग्नेट, ये करना है। और दूसरा हमको करना है एक्शन ऑफ मैग्नेट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। बस अपन का ये दो काम हो जाएगा तो हमारा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर है खत्म हो जाएगा। और ये जो पहला टॉपिक है, ये एक्शंस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन मैग्नेट, ये जाएगा लगभग 2 लेक्चर। इसमें हमको करना है ओयस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, उसका रिजल्ट पढ़ना है तुमको। उसके बाद एम्पियर स्विमिंग रूल करना है। उसके बाद क्या होता है, मैक्सवेल है ना, वो राइट हैंड थंब रूल है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं पाम ग्रैप्स रूल, कुछ भी हो, ऐसे ऐसे करके ऐसे करना होता है। ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल। उसके बाद है एक्शंस ऑफ मैग्नेट ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर हमको करना है फैराडे लॉ, लेंज लॉ। उसके बाद फिर जनरेटर का जो है वर्किंग भी देखना है, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो पहला जो टॉपिक है उसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, और जो ये सेकंड वाला होगा उसको 3 लेक्चर में ट्राई करेंगे। तो चलो, क्या तुम लोग शुरू करेंगे? रेडी हो क्या तुम लोग? हाँ सर हम एकदम रेडी है। तो चलो शुरू ही कर देते हैं। नंबर वन हम करते हैं एक्शंस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन मैग्नेट। तो पहले ये शुरू करते हैं। तो बेसिकली सर हम अगर पूछे तुमसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमको क्या सीखना है, बस इतना बोलना है तुमको। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा टॉपिक है फिजिक्स का जहाँ पर हम इंटरैक्शन बिटवीन मैग्नेट्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर देखते हैं। और कितना टाइप का इंटरैक्शन होता है? 2 टाइप का। 1 एक्शंस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन मैग्नेट, और दूसरा मैग्नेट का एक्शंस ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेट, इंटरैक्शन बिटवीन या फिर रिलेशन बिटवीन। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर एकदम बढ़िया समझ में आया। तो बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? तो तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी इंटरैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेट। And what kind of study we do? So we do study, what kind of study? Number 1 actions of magnet on electric current, या फिर actions of electric current on magnet। दोनों चीज़ खत्म। क्या तुमको समझ में आया ना? हाँ भाई एकदम सिंपल यही करना है, ज़्यादा एकदम दिमाग में कुछ डेंजरस सा कुछ नहीं पाल लेना है। इतना करना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है सर, काम हो जाएगा नहीं, काम बन जाएगा, है ना। चलो अब करते हैं हम लोग एक्शंस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन मैग्नेट। तो इसमें हमको क्या क्या सीखना है? नंबर 1 हमको सीखना है ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, OESTERED, ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ओयस्टर्ड का स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ ना, स्पेलिंग मेरा OERSTED, हाँ ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। सर ये ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? देखो ऊपर से बातें समझो, है ना, उसको तुम लिखना खुद से लिख सकते हो, बहुत इजी है। ओयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर कोई वायर है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है, वायर में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, आई। तो अगर उसके सामने या फिर आसपास में अगर मैग्नेटिक कॉम्पास रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए भाई साहब, मैग्नेटिक कॉम्पास रख दिया जाए, तो ये मैग्नेटिक कॉम्पास में हमको क्या देखने को मिलेगा? डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। समझ में आ गया तुमको?
और फिर अगर ये करंट को बंद कर दिया जाए, कि करंट का फ्लो को स्टॉप कर दिया जाए, तो ये डिफ्लेक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। तो इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, ये नंबर 1 व्हेन करंट इज फ्लोइंग, नंबर टू जब कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है तो कॉम्पास में हमको कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, नो डिफ्लेक्शन। क्या तुमको समझ में आया? तो जब ये ऑयस्टर का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसने ये ऑब्जर्व किया अप्रॉक्सीमेटली 1820s में। कब किया भाई ऑब्जर्वेशन? 1820s में। तो ऑयस्टर ने जब ये एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से तो मैग्नेटिक नीडल में हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। और देखो ये जो मैग्नेटिक कॉम्पास है ना, ये जो नीडल है वो मैग्नेट से बना हुआ है, और ये मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट होगा जब इसका इंटरेक्शन कोई मैग्नेटिक फील्ड से हो। क्या तुम्हें समझ में आया? ऐसे खाली पीली डिफ्लेक्शन नहीं होता है कंपास में, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हो तभी डिफ्लेक्शन होता है। ऐसे तुम कंपास रख दो और वो ऐसे ही हाँ आज मन करा तो मैं डिफ्लेक्शन हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। जो ये मैग्नेट में डिफ्लेक्शन, ये जो कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है? जब वो मैग्नेटिक फील्ड में हो। इसका मतलब जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास, कंडक्टर के आसपास क्या डेवलप हो जा रहा है भाई? सर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जा रहा है, और जैसे हम करंट को बंद करते हैं डिफ्लेक्शन नहीं होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं डेवलप हो रहा है। तो इससे ये पता चला कि करंट और मैग्नेट में कुछ तो रिलेशन है। अब तक क्या था, मैग्नेट को अलग स्टडी किया जाता था, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म को अलग स्टडी किया जाता था, और करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट तरीके से स्टडी किया जाता था। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के बाद जब देखा गया कि करंट फ्लो होने से मैग्नेट को इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो पक्की सी बात है कि करंट फ्लो होने के कारण से कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है। इसका मतलब मैग्नेट और करंट में कुछ तो रिलेशन है। तो 1820s के बाद एक नया फिजिक्स का जन्म हुआ, एक नया ब्रांच का जन्म हुआ, जहां पर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेट को साथ में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और करंट और मैग्नेट के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है। तो ऑयस्टर था जिसने ये निकाल के दिया। समझ में आएगा तुमको? हाँ सर, ठीक है। तो इसने ये हुआ। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ तुमसे कि फाइनली ऑयस्टर के बाद, ऑयस्टर से हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला दैट इन्फरेंस बोल सकते हैं या फिर कंक्लूजन, जो भी हो। इन्फरेंस क्या हुआ इससे हमको ये पता चला कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, बहुत ही मजेदार समझ में आया। अब तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो सकता है ना कि सर डिफ्लेक्शन तो हो रहा है, बढ़िया है ना, हम भी मानते हैं हो गया होगा, लेकिन ये डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा सर, बता दीजिए थोड़ा। तो डिफ्लेक्शन के बारे में एम्पियर स्विमिंग रूल, तो जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन दिया वो दिया एम्पियर स्विमिंग रूल ने, मतलब एम्पियर्स ने। क्या तुमको समझ में आया? तो ऑयस्टर ने बस इतना कहा, एक्सपेरिमेंट किया और बताया हमको कि जब करंट फ्लो हो रहा है तो डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, और जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब देयर इज सम रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेट। ओ भाई हाँ सर, तो कुछ तो रिलेशन है करंट और मैग्नेटिक में। तो ऑयस्टर का कहानी खत्म। इसके बाद आता है चलो भाई डायरेक्शन बता दो। तो डायरेक्शन बताया हमको एम्पियर्स ने। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। अब आता है एम्पियर स्विमिंग रूल। तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना, इसको मिटाता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लो भाई। हो गया क्या? चलो अब आते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल में। नंबर 2, पहले में ऑयस्टर था, नंबर 2 में एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो पहले स्टेटमेंट लिखने से पहले सुन लो कि इसने क्या कहा, ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कहा, है ना, बहुत ही ज्ञानी आदमी थे, ओम का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो एम्पियर ने कहा मान लो कोई क्या कर रहा है, इसको कंपास को ऊपर रख देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, कंपास को ऊपर रख देते हैं इधर में। तो एम्पियर ने क्या कहा, देखो भाई हम क्या करेंगे ना, एक आदमी इमेजिन करो, क्या करो भाई, एक आदमी इमेजिन करो जो स्विम कर रहा हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर, हमको ये इमेजिन करना है कि जो आदमी है वो किस तरफ स्विम करते हुए जा रहा है, जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा हो, मतलब इस तरफ।
तरफ स्विमिंग कर रहा हूँ। अब देखो मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है ना, अब समझ जाओ कि स्विमिंग करते हुए जा रहा है, उस तरफ स्विमिंग करते हुए जा रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ये आदमी का लेफ्ट हैंड होगा उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा। ओहो हो सर, जैसे कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना, तो अगर ये करंट उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये निडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होएगा? तो ये आदमी का लेफ्ट हैंड कौन सा, देखो अगर मैं उस तरफ स्विमिंग कर रहा हूँ तो ये मेरा हुआ राइट हैंड, ये हुआ लेफ्ट हैंड, तो ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, तो नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन उस डायरेक्शन में होगा। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मतलब अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्शन इस आदमी जो यहाँ पर स्विमिंग कर रहा है उसका लेफ्ट हैंड देगा। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, अगर मान लो कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो हमको क्या करना है, बस इस डायरेक्शन में स्विमिंग करना है। तो मेरा लेफ्ट हैंड कौन है, ये हुआ राइट हैंड, ये हुआ लेफ्ट हैंड। तो इसका मतलब ये हुआ राइट, ये हुआ लेफ्ट, मतलब ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंड। तो इसका डिफ्लेक्शन इस तरफ होगा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। क्या तुम्हें समझ में आया? तो बस तुम्हें ये याद करना है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस तरफ इमेजिन करना है कि एक आदमी स्विमिंग करते हुए जा रहा है, और स्विमिंग करते वक्त जिस तरफ लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल का डिफ्लेक्शन होगा। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, अब डेफिनेशन लिख लेते हैं, चलो। इफ अ मैन be imagined swimming along the current carrying कंडक्टर या फिर वायर, कंडक्टर बोल देते हैं, कंडक्टर in the direction of current with his head towards the magnetic needle then his left hand will give the deflection of north pole of the magnetic compass। तो मोटा मोटी अगर मैं कहूँ तो वही चीज़ जो मैं बता रहा था कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, अगर हम इमेजिन करें कि आदमी उसी डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है वो जिस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। तो हमें एम्पियर स्विमिंग रूल क्या बताता है? हमको एम्पियर स्विमिंग रूल बताता है डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। क्या इतना समझ में आया? क्या बहुत इजी था? हाँ सर। अब एक और रूल है जो हमें सीखना है, उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, या फिर हम बोल सकते हैं राइट हैंड ग्रैप्स रूल, ऐसे ही कुछ है इसका नाम, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको, तो समझ में आ गया होगा। तो हम करते हैं अब राइट हैंड थंब रूल। सर ये राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, समझते हैं, उसको समझते हैं। तो लिखो राइट हैंड थंब रूल। या फिर हम इसको बोल सकते हैं राइट हैंड ग्रैप्स रूल। ग्रैप्स ग्रैप्स
राइट हैंड ग्रैब्स रूल। तो राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड ग्रैब्स रूल मतलब क्या है, ध्यान सुनो। अगर हम इमेजिन करें, क्या इमेजिन करना, एक कंडक्टर ले जहां पर करंट फ्लो हो रहा हो इस तरीके से, मतलब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब यहां पर करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने को मिलेगा, वही बताता है राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें क्या कर रहा है, तुमको अपना राइट हैंड लेना है, तुमको अपना क्या लेना है, राइट हैंड, और ये जो थंब है वो कहाँ होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो थंब होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए, और इसको कर्ल करो तो देखो ये जो फिंगर है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, मतलब अगर ये स्ट्रेट वायर है जहां से क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, तुम बोलोगे सर अंदर की तरफ, इनसाइड की तरफ। और अगर मैं ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो तुम बोलोगे सर ऊपर जा रहा है, और अगर मैं फिंगर को कर्ल करूं तो यहाँ से बाहर आ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर में होगा। ऐसे ही तुम अगर गोल पॉइंट में करोगे तो तुमको मिलेगा कि जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड सर्कल होता है। ठीक है, समझो, है ना, सर्कल। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सर्कल। और डायरेक्शन क्या है यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड का, एंटी क्लॉकवाइज। इस टाइप का डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या तुमको समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यही है कि कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर हो, जैसे कि मान लो ये वाला है, करंट इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने को मिलेगा, तो राइट हैंड लेना है, इस डायरेक्शन में करना है, दिख रहा है क्या तुमको, और ऐसे करके फोल्ड करो तो तुमको दिखेगा कि इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होगा उस में। तो यहाँ पर सर्कल और इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड तुमको देखने को मिलेगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड ग्रैब्स रूल। इसको मैं और भी मजे तरीके से समझाऊंगा तुमको अगर मेरे पास वायर हो। हाँ है, देखो ये क्या है सर, एक वायर है, तो अगर करंट ऊपर जा रहा है, इधर ऊपर कहाँ जा रहा है सर, करंट ऊपर जा रहा है, तो अगर मैं इसको ग्रैब्स करूँ इन द, और ये थंब कहाँ होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसे करके पकड़ेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस डायरेक्शन में होगा। अरे यार देखो ना, तो इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। और अगर करंट नीचे जा रहा हो तो इसको मैं ऐसे करके ग्रैब्स करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। तो ये जो राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड ग्रैब्स रूल है, ये क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट वायर या फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या तुम्हें समझ में आया। तो इसको लिख लेते हैं बढ़िया तरीके से ताकि हमको याद रहे। जो ये राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड ग्रैब्स रूल है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट कंडक्टर या फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या तुमको समझ में आया। क्या इसका स्टेटमेंट भी लिखा जाए सर। हाँ लिख दीजिए सर। लिख लेते हैं, इफ अ करंट या फिर स्ट्रेट, इफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर is imagined to be held by right hand such that thumb of right hand is in the direction of flow of current, then the direction
then the direction of magnetic field FIELD magnetic field is in the direction in which finger curl। क्या तुम्हें समझ में आया? बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पर। एक बार ड्राइंग भी करा के दिखा देता हूँ तुमको, ताकि तुमको ज़्यादा समझ में आए, है ना। एकदम मस्त तरीके से समझना है भाई, है ना। एक ही बार में समझो और दिमाग फ्री हो जाओ। जैसे कि अगर मैं मान लूँ ये कंडक्टर है, ये क्या है भाई सर? कंडक्टर। और यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये कंडक्टर है और करंट उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो मैं उसको कैसे करके पकड़ूंगा? ऐसे करके? नहीं सर, करंट जो है वो उस तरफ जा रहा है, लेकिन मेरा थंब इस तरफ है, मतलब गलत तरीका है। इसको पकड़ना है ऐसे करके। करंट का डायरेक्शन और थंब का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्ड बाई राइट हैंड सच दैट थंब ऑफ द राइट हैंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। और इसका मतलब अगर करंट उस तरफ जा रहा है तो मुझे ये राइट हैंड से ऐसे करके पकड़ना पड़ेगा, ताकि थंब भी उसी डायरेक्शन में हो। और इसके बाद मुझे देखना है कि ये जो फिंगर है वो किस तरफ कर्ल हो रहा है, इस तरफ। इसका मतलब क्या है सर? जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसे होगा। किस तरह का सर? क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज होगा। क्या तुम्हें समझ में? हाँ सर, बहुत ईजी है, मज़ा ही आ गया। तो इसको मैं ऐसे करके होल्ड करता हूँ, तो थंब इस तरफ होएगा, है ना। और जो फिंगर है वो इस तरफ। क्या तुम्हें समझ में आया? बस। तो ये थंब है और इस तरफ करंट का डायरेक्शन है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा। यहाँ से आउटवर्ड होगा और यहाँ से इनवर्ड। यहाँ से आउटवर्ड होगा और यहाँ से इनवर्ड। ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड। क्या तुम्हें समझ में आया? है ना। तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक था। हमने क्या किया आज? हमने किया ओइस्टर, उसके बाद हमने किया एम्पियर स्विमिंग रूल, और उसके बाद हमने किया राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड ग्रैप्स रूल, है ना। तो फिर से एक और कर ही लेते हैं। कितना ही मिनट हुआ होगा ना। इसको मिटा दे क्या? हाँ मिटा दीजिए सर। ठीक है, तो स्ट्रेट का हो गया। क्या हो अगर वो जो कंडक्टर है वो किस तरीके का हो? सर्कल हो सर, कॉइल जैसा। सर कॉइल जैसा? हाँ, मतलब इस टाइप का, ऐसा है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ जरा, इतना हमने कर लिया है करंट चैप्टर। मुझे बताओ करंट कहाँ से फ्लो होगा, किस तरफ से फ्लो होगा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बताओ। सर नेगेटिव से? हट, पॉजिटिव से होगा ना भाई। हाँ सर, हम तो मजाक कर रहे थे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं तुमसे कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ये पॉइंट में, तो तुम क्या बोलोगे? सर ये पॉइंट पे करंट किस तरफ जा रहा है? ऊपर। तो मैं ऐसे कर दूंगा, तो करंट जा रहा है ऊपर, तो ये पॉइंट में इनवर्ड होगा, ये पॉइंट में आउटवर्ड, मतलब इस टाइप का होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। क्या तुमको बना के दिखाऊं क्या? ओहो, ये स्ट्रेट वायर का भी ऐसा बनाना था, हमने भूल गया। इस टाइप का होगा सर, है ना, है ना, है ना, है ना। सोचो सोचो, क्या वो पेड़ है? इस टाइप का होगा, इस तरफ अंदर जाएगा और इस तरफ बाहर निकलेगा, ऐसे सर्कल सर्कल घूमेगा। ओवल नहीं है, सर्कल है, ठीक है, 3D में है इसीलिए। तो इधर में भी, इधर में नीचे है, तो इधर में आउटसाइड और इधर जाके इधर में इनवर्ड हो जाएगा। इसको भी बना देते हैं, थोड़ा सा मजे करेंगे, है ना। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं तो ये पॉइंट में इनवर्ड होगा, उस तरफ इनवर्ड होगा और इस तरफ आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है ना। और नहीं, करंट तो नीचे जा रहा है,
तो अगर करंट नीचे जा रहा है तो करंट नीचे इस तरफ आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। अरे भाई देखो ना, देखो करंट नीचे जा रहा है तो इस तरफ आउटवर्ड होगा और इस तरफ इनवर्ड होगा। नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है सर। तो देखो इस टाइप का हमको देखने को मिल जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है सर। और स्ट्रेट वायर में अगर ये वायर स्ट्रेट हो तो यहाँ पर हमको किस तरफ का देखने को मिलेगा? सर्कल है। ठीक है भाई। सर यहाँ पर करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, करंट ऊपर फ्लो हो रहा है मतलब इस तरफ इनवर्ड होगा और इस तरफ आउटवर्ड। तो इस टाइप का डायग्राम होगा। तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत इजी है क्या भाई? है ना। यहाँ पर क्या लगा? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ग्रैब्स रूल, और ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ से तुमको यही पता करना है कि अगर सर्कुलर है ना, अगर करंट इस तरफ आ रहा है ना, तो करंट इस तरफ, अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का होगा, और अगर स्ट्रेट वायर है, अगर वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का होगा, वही जानना है तुमको। ये जो पार्ट 1 है वहाँ पर हमको क्या जानना है? नंबर 1 ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला 1820 में कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेट एंड करंट। दूसरा हमने एम्पियर स्विमिंग रूल से क्या सीखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक नीडल है कंपास का, वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। और तीसरा हमने सीखा राइट हैंड थंब रूल। मतलब राइट हैंड थंब रूल से हमने सीखा कि अगर कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। और उसके बाद हमने देखा कि अगर सर्कुलर लूप है या फिर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, और अगर स्ट्रेट वायर है जहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का होगा। तो आज यहीं पर रखते हैं। अब दूसरा हमको सीखना है कि सोलोनॉइड होने से क्या होगा, सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंड व्हाट इज द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन द सोलोनॉइड एंड बार मैग्नेट, उसको भी सीखना है। तो हमारा वो जो फर्स्ट टॉपिक था एक्शंस ऑफ करंट ऑन मैग्नेट, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर मूव कर जाएंगे फैराडे लॉ और लेंज लॉ में। ठीक है, थैंक यू।